Dear students, what is a continuous of the function at the points x naught, y naught, on y naught? The continuous function at the point is defined as if the function is defined at that point. A function is called continuous at that point if the following three conditions satisfied. The first condition is that when function is defined at that point, क्या होना चाहिए कि उसी फंक्शन यानी फंक्शन गिवन फंक्शन है तो गिवन पॉइंट पर क्या होना चाहिए डिफाइन हो। सेकेंड स्टेप आपका यह होना है कि लिमिट्स ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट, और जब फर्स्ट और सेकंड का वैल्यू क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। फर्स्ट डिफाइन वैल्यू और लिमिट ऑफ द फंक्शन वैल्यू क्या होना चाहिए इक्वल हो, सेम हो, तो तब हम कह सकते हैं कि फंक्शन इज कंटिन्यूस एट दैट पॉइंट, अदरवाइज नॉट। अगर फंक्शन सीरीज कंटिन्यूस है, लिमिट एग्जिस्ट करता है लेकिन उसके वैल्यू आपस में इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू limit value and function, so we can say the function is not continuous at that point। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड करते हैं तब हम इसको क्या कह सकते हैं फंक्शन कंटिन्यूस अप टू वेरिएबल एट दैट पॉइंट। और सिंपली हम कह सकते हैं फंक्शन इज कंटिन्यूस इफ इट इज कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन। तो इसके डोमेन ऑफ द फंक्शन में जितने भी पॉइंट्स हैं वो हर एक पॉइंट पर ये क्या होना चाहिए कंटिन्यूस हो, तब हम कह सकते हैं कि फंक्शन इज कंटिन्यूस इफ इट इज कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन। इफ अगर हमारे पास एक z फंक्शन है अप टू वेरिएबल्स is continuous of the function of x and y, where and w is equal to g, z is a continuous of the function z, then the composite of w g of f of x y is continuous. Thus e x minus y cos xy divided by x plus 1 nature log 1 plus x square plus y are continuous at any points of xy. These are examples of the continuous function at the points xy। दूसरा देखिए इसमें इसी तरह लिखा है वही फंक्शन is continuous at every point of its domain or continuous at every points। the graph and path test for continuous function, यानी ग्राफ के ज़रिए आप इस कंटिन्यूस फंक्शन को किस तरह कह सकते हैं कि ये ग्राफ कंटिन्यूस फंक्शन का है या ये ग्राफ कंटिन्यूस फंक्शन का नहीं है। तो ये देखिए फंक्शन इज कंटिन्यूस, एक फंक्शन कंटिन्यूस हो सकता है इफ वी ड्रा इट्स ग्राफ बाय पेन, then the pen is not rise, then pen is not rise, so that there is no gap in the graph of the function is called continuous function। Yeah, if the function is not continuous, if we draw its graph by pen, then the pen is raised, so there is a gap in the ग्राफ ऑफ द फंक्शन, और इसी वजह से हम इसको क्या नहीं कह सकते कि ये कंटिन्यूस है। अगर कंटिन्यूस है तो इसमें कोई ब्रेक कोई गैप नहीं होगा, और कंटिन्यूस फंक्शन नहीं है तो इसके ग्राफ में क्या हो सकता है गैप हो सकता है, ब्रेक हो सकता है। तो अब नेक्स्ट क्या करते हैं हम पाथ टेस्ट फॉर कंटिन्यूस फंक्शन। एक कंटिन्यूस फंक्शन को आपने किस तरह चेक करना है कि ये एक तो वो डिफिनीशन है कि तीन कंडीशन सेटिस्फाइड देन वी कैन से दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस, और दूसरा टू पाथ टेस्ट फॉर द नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ द लिमिट्स। इसके ज़रिए भी हम कह सकते हैं चेक कर सकते हैं कि ये फंक्शन क्या है कंटिन्यूस। इफ a function of two variable x and y has different limits, along to the different path is approaching to x at the
as the point xy approaches the fixed point x naught y naught, then the limit of value the limit of the function does not exist. जिस तरह हमने लिमिट्स में जो क्वेश्चन सॉल्व किया कि हमने डिफरेंस पाथ लिए और डिफरेंस पाथ का वैल्यू डिफरेंस आ रहा था, तो हम कहते हैं कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसलिए यहाँ पर अगर आप पाथ का मेथड यूज़ करते हैं, डिफरेंट पाथ से डिफरेंस वैल्यू आपको मिलते हैं, तो हम कहते हैं कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अगर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हैं तो दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस, क्योंकि सेकेंड स्टेप of the definition of the continuous is not satisfied। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। अगर आपके पास फंक्शन ऑफ थ्री वेरिएबल, एक फंक्शन ऑफ थ्री वेरिएबल इज कॉल्ड कंटिन्यूस एट द फिक्स पॉइंट x naught y naught z naught if the following condition satisfied। अगर थ्री वेरिएबल फंक्शन भी हैं तो हम कह सकते हैं ये कंटिन्यूस हैं जब हमारे पास फंक्शन क्या हो, उसी पॉइंट फिक्स पॉइंट पर ये फंक्शन क्या हो, डिफाइन हो। तीसरा सेकंड टॉप ये क्या है कि लिमिट एग्जिस्ट हो, उसी पॉइंट पर क्या हो, अगर हम इस फंक्शन का लिमिट ले लें तो उस फिक्स पॉइंट पर ये क्या, उसका लिमिट क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट होना चाहिए। और थर्ड में हमने ये चेक करना है कि डिफाइन वैल्यू ऑफ द लिमिट्स और लिमिट वैल्यू ऑफ द फंक्शन इक्वल हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। तो चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, ये आपके पास एक एग्जांपल है, इसको आपका क्या कर दें, कंटिन्यूटी को चेक कर दें। तो हाउ टू चेक इस कंटिन्यूटी, तो क्वेश्चन ये है। तो इस क्वेश्चन को हम करते हैं तो किस तरह करना है, देखिए इसमें नेक्स्ट, तो पहले हम एक एग्जांपल कर लेते हैं, एक एग्जांपल करने के बाद वही अबव क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। टू शो दैट द फंक्शन हैज नो लिमिट एज एक्स वाई अप्रोचिंग टू ओरिजिन। तो अगर हमने इसका लिमिट हम चेक करना है तो टू पाथ टेस्ट मेथड आप लोगों ने यूज़ करना है कि ये इसका लिमिट एग्जिस्ट करता है। वाइस हैज़ नो लिमिट एज एक्स अप्रोचिंग टू जीरो। अगर यहाँ पर 0 0 पुट करते हैं तो डायरेक्टली क्या होता है, 0/0 फॉर्म आ जाता है, वो 0/0 फॉर्म अनडिफाइंड आ जाता है। तो अगर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट तो दिस आर नॉट, द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस। अब देखिए हमने इसका पाथ मेथड यूज़ करना है। हम सपोज कर लेते हैं कि y का वैल्यू के अलोंग द कर्व y इज इक्वल टू k स्क्वायर वेयर x नॉट इक्वल टू 0। हमारे पास क्या है, y k स्क्वायर है और x नॉट इक्वल टू 0 है, देन द फंक्शन हैज कांस्टेंट वैल्यू, फंक्शन हैज अ कांस्टेंट वैल्यू। अब देखिए इसमें ये पुटिंग कर, जहाँ पर y है वहाँ पर k स्क्वायर पुट कर दें, तो ये हमारे पास 2k स्क्वायर और x स्क्वायर प्लस 4। आप इससे क्या कर रहे हैं, x4 और x4 यहाँ पर तीनों में क्या है कॉमन, इसको कॉमन ले लें तो ये क्या हो जाएंगे कैंसर, इससे 4x4 को कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या होगा 1 was k स्क्वायर और ये x4 और ये x4 क्या हो जाएंगे कैंसर, तो हमारे पास 2k डिवाइड बाई 1 प्लस k स्क्वायर। Therefore, the limit of the function x, the points x y approaching to 0 along y is equal to k square। तो हमारे पास इसका वैल्यू क्या आ जाता है 2k plus 1k square। These limits vary with the path of the approaching। अब देखिए these limits vary with the path of the approach। If x, the points approaches origin along parabola, for the instant k is equal to 1, the limit approaching is 1। If xy approaching to 0 along y is equal to k, the limit is 0। By the two-path test, the f has no limit as the points
एक्स वाई अप्रोचिंग टू द ओरिजिन। अगर हम क्या करते हैं के आर स्केलर, के हमारे पास क्या है स्केलर हैं, अगर के का वैल्यू हम क्या रखते हैं 0 कर लेते हैं तो फिर इसे क्या आता है 0 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू 0। अगर हम के का वैल्यू चेंज कर लेते हैं, वेरी कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा 1 ज़रबे 2 डिवाइड बाई 1 प्लस 2 स्क्वायर, तो इसे हमारे पास वैल्यू आ जाएगा 2 डिवाइड बाई 1 प्लस 4 इंटू 2 4, तो इसे क्या आएगा 2 डिवाइड बाई 5। तो ये देखिए इसका वेरी कर लें, अगर के का वेरी आप चेंज करते हैं तो इसका लिमिट, इसी फंक्शन का लिमिट क्या होता है चेंज हो जाता है। तो इसी वजह से लिमिट वी शो दैट द फंक्शन हैज नो लिमिट as x the point of x y approaching to 0। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको हमने शो कर दिया। अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता तो फंक्शन कंटिन्यूस हो सकता है, ओरिजिन पर कंटिन्यूस हो सकता है नो, क्योंकि वो तीन कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं करता। तो इसी वजह से ये दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस एट द ओरिजिन बिकॉज इट्स लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसलिए कहते हैं टू पाथ टेस्ट f has no limit as x the points x y approaching to the origin। क्योंकि हमने अगर इसका वैल्यू चेंज करते हैं, k का वैल्यू चेंज करते हैं तो उसका लिमिट का वैल्यू इज 1 और r वैल्यू चेंज करते तो उसका वैल्यू अलग होगा। तो इसी वजह से लिमिट्स फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, अगर डज नॉट एग्जिस्ट है तो ज़ाहिर बात है कि ये कंटिन्यूस नहीं होगा। शो दैट, दूसरा फंक्शन को देखें, शो दैट द फंक्शंस of two variable x y is equal to 2xy divided by x square plus y square when x y is not equal to 0। और ओरिजिन पर इसी फंक्शन का वैल्यू कितना है 0 है, कितना है 0 है। तो अब देखें इस कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट एक्सेप्ट द ओरिजिन, ये क्वेश्चन आपसे ये है इज कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट एक्सेप्ट द ओरिजिन, ओरिजिन के अलावा हर एक पॉइंट पर ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। तो हमें क्या करना है, इस ओरिजिन के अलावा हमने बाकी पॉइंट्स पर क्या करना है, लेफ्ट और राइट पर क्या करना है, इस फंक्शन को चेक करना है कि ये कंटिन्यूस है, इसका लिमिट एग्जिस्ट करता है। अगर लिमिट एग्जिस्ट करता है तो हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन क्या है कंटिन्यूस है। तो देखिए क्वेश्चन को, for every value of m the function f has a constant value on the sketched line is equal to y, and we along we take the y value is equal to mx where x is not equal to 0, because अब देखिए functions y is equal to mx और फंक्शन का वैल्यू आपके पास क्या है 2xy x square plus y, पुटिंग द वैल्यू जहाँ पर y है वहाँ पर mx को पुट कर दें। दिस आप क्या कर दें, नेक्स्ट इसका लिमिट ले, therefore the f has this number as its limit as, हमने क्या टेकिंग लिमिट ऑफ दिस फंक्शन as the points x y approaching the origin along the line, यानी आप क्या कर दें इसका लिमिट्स ले लें, x approaching to 0 along y is equal to mx, और यहाँ पर उसका वैल्यू पुट करें जहाँ पर क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ये क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो हमारे पास 2m प्लस 1 m स्क्वायर है। तो ये हमारे पास 2m प्लस 1 m स्क्वायर, ये हमारे पास इसका लिमिट आ जाता है जब हमारे पास क्या हो कि y किस चीज़ के बराबर हो, m इज इक्वल टू mx और x नॉट इक्वल टू 0। तो ये पुट करने के बाद एक्स स्क्वायर और कैंसिल कर दे, हमारे पास ये आता है। तो टेकिंग लिमिट ऑन दी बोथ साइड्स, आपके देखें इसमें दिस लिमिट चेंज, इसका लिमिट क्या हो सकता है चेंज हो सकता है जब हम m का वैल्यू क्या कर दें चेंज कर दें। m इज रियल नंबर, देयर इज
no single number we may call the limit of a function as xy approaching the origin, the limits fails to exist. तो क्या हो जाता है, लिमिट फेल टू एग्जिस्ट एंड द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस। क्योंकि अगर हम इसका वैल्यू 1 रखते हैं तो फिर इसका वैल्यू क्या होगा 2, n का वैल्यू हम क्या वेरी करते हैं 2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 1। अगर हम इसका वैल्यू 0 रख दें तो 0 डिवाइड बाई 1 तो इसे क्या आता है 0। तो these limits are difference। अगर ये डिफरेंस है तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, अगर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है तो फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस। when x the points x y approaching to origin the limit does not continues। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखें, चेक whether the limit exist or not for the function। देखिए इस फंक्शन को, इस पर आपने सोचना है कि इसको हमने किस तरह चेक करना, लिमिट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट द लिमिट ऑफ द फंक्शन अलोंग एक्स एक्सिस एंड वी गेट, अगर हम अलोंग एक्सिस करते हैं तो हमारे पास y क्या होगा इज इक्वल टू 0। the limit of a functions a point x y approaching to origin is equal to x square plus 0। यहाँ पर अब देखें x का वैल्यू आपके पास क्या होगा along एक्सिस, y का वैल्यू क्या होगा 0, तो ये आपके पास क्या होगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएंगे कैंसल। हमारे पास इसका लिमिट क्या होगा, जब हमारे पास x अप्रोचिंग टू 0 तो y क्या होगा 0, जहाँ पर x है वहाँ पर x होगा और y इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट नो विल फाइंड और द लिमिट ऑफ द फंक्शन अलोंग y x, अगर y x है तो x क्या होगा इज इक्वल टू 0। वी नोट दैट द लिमिट्स इज, तो यहाँ पर आप देखें x की जगह आप क्या लगा दें, y की जगह आप लोगों ने क्या करना है along फंक्शन along y एक्सिस, तो y एक्सिस है तो हमारे पास क्या होगा और x का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 और y से लगा वाई स्क्वायर प्लस along y एक्स, तो ये और ये क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो इज इक्वल टू 1। तो आप देखें इसका वैल्यू भी 1 है, along एक्सिस वैल्यू भी 1 है, along y एक्स का वैल्यू भी 1 है, तो डिफरेंट टू पास क्या क्या कहते हैं कि इसका वैल्यू सेम होगा। अब नेक्स्ट क्या करना है, क्या पता है नो वी विल फाइंड आउट द लिमिट ऑफ द फंक्शन अलोंग ए लाइन, यानी y का वैल्यू किस चीज़ के बराबर हो x के बराबर हो, लाइन ये x लीनियर इक्वेशन है, तो क्या था ले इस पर तो हमने चेक कर दिया, ये अलोंग एक्सिस पर भी इसका वैल्यू कितना है 1 है, अलोंग y एक्स पर भी इसका वैल्यू कितना है 1 है, लेकिन अगर y का वैल्यू x तो ये लाइन जाता है, तो इस पर हमने चेक करना है कि y लाइन y x एंड तो क्या हो सकता है इसकी जगह पुट कर दे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी जहाँ पर अलोंग एक्स वाई है y की जगह क्या पुट कर दे x पुट कर दे एक्स स्क्वायर प्लस एक, तो इसका कोफिशिएंट कितना है एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2x स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर और ये स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/2। It means that the limit of the function at the origin does not exist because it has different values along the different paths। So these are statements, there are different values have along the different paths, thus the function cannot be continuous। तो इसी वजह से लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसी वजह से फंक्शन भी नॉट कंटिन्यूस एट 0। एंड आल्सो नोट दैट द फंक्शन नॉट डिफाइन एट 0, और दूसरा ये बात ये है कि ये 0 पर डिफाइन भी नहीं है, अगर ये 0 पर डिफाइन तो ये 0 पर 0 फॉर्म, hence it does not satisfy to condition of continuity। ना इसका लिमिट एग्जिस्ट करता है और ना ये एट पॉइंट ओरिजिन पर ये फंक्शन डिफाइन है, तो हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है।
दूसरी पर शो दैट the function sin x square plus y divided by x square plus y if xy is not equal to 0, if the function at the origin its value is 1. Question is that the function is continuous at the origin? No. Next, first of all, we know that we check that the function is defined on the origin. हमने first of all क्या check करना है? Origin पर function first condition क्या है कि origin पर ये function क्या है? Define है. उसका value कितना है? 1 है. सही है? As given in the given question. Where we have to check the continuity, that is the function has value at ज़ीरो. हम क्या करना चाहते हैं? इसका कंटिन्यूस को चेक कर सकते हैं कि डिफाइन, अगर डिफाइन नहीं होता तो हम कह सकते हैं कि ये डिफाइन है तो फंक्शन कंटिन्यूस है. ये तो डिफाइन है. आप क्या करना चाहते हैं? इसका लिमिट को चेक करते हैं. अगर यहाँ पर आप ज़ीरो ज़ीरो, आप देखिए इसमें लिमिट ऑफ द फंक्शन एक्स वाई एक्स पॉइंट एक्स वाई अप्रोचिंग टू ओरिजिन का वैल्यू क्या आ रहा है? 1. क्यों आ रहा है 1? हम इसको क्यों इस तरह लिख सकते हैं? क्योंकि हम ऑलरेडी जानते हैं कि sin x divided by x limit x approaching to 0, the sin x divided by x is equal to 1. These are same shape. Assume these are, let's suppose this is equal to x, these are equal to r. तो आप देखिए इसका डिफाइन वैल्यू भी 1 है, इसका लिमिट वैल्यू भी 1 है. तो डिफाइन वैल्यू और लिमिट वैल्यू सेम है, तो हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा एट द ओरिजिन. यहाँ पर लिखा the limits of the function and defined value of the function is equal to 1. These show that the function is continuous at the origin. नेक्स्ट आप लोगों का होमवर्क है, ये आप खुद प्रैक्टिस कर दें. एट द पॉइंट्स, एट व्हाट पॉइंट्स इन द प्लान where the function in exercise 2730 is continuous. हमारे पास फंक्शन है sin x y. एट व्हाट पॉइंट्स इन द प्लान. प्लान क्या कहते हैं? क्योंकि 2 वेरिएबल हैं और 2 वेरिएबल फंक्शन आपको क्या देता है? प्लान. आर द फंक्शंस इज कंटिन्यूस. कौन कौन से पॉइंट पर ये फंक्शन कंटिन्यूस है? तो आप देखें इसमें दीज आर लीनियर. ऑल द पॉइंट्स, जितने भी पॉइंट्स हैं क्वेश्चन नंबर ए पार्ट में, जितने भी पॉइंट्स हैं पॉजिटिव है नेगेटिव, ये सारे पॉइंट पर ये फंक्शन क्या है? डिफाइन है. अगर डिफाइन है तो फंक्शन क्या है? डिफाइन है. ऑल द वैल्यूज, all points the function is defined, so we can say this function is continuous at every point in the plane. हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें. इसमें नेचुरल लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एट व्हाट पॉइंट्स इन द प्लेन आर द फंक्शन कंटिन्यूस. तो ये सारे पॉइंट्स पर कंटिन्यूस एक्सेप्ट 0, एक्सेप्ट द ओरिजिन. या अगर आप 0 देते हैं, 0 0, तो नेचर लॉग 0 से क्या आता है? अनडिफाइन आता है. क्या आता है? अनडिफाइन आता है. सिवाय 0 के बाकी सारे पॉइंट्स पर ये फंक्शन इन द प्लेन में क्या होगा? पॉइंट पर ये क्या होगा? कंटिन्यूस होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, 28 को देखें. द फंक्शन x प्लस वाई डिवाइड बाई एक्स माइनस 1. तो ये भी क्या हो सकता है? This function is continuous at all the points except x not equal to y. x not equal to y, जहाँ पर x y के बराबर ना हो. या अगर आप देखें 1 देते हैं और 1 देते तो फिर ये क्या हो जाता है? अनडिफाइंड. 2 देते हैं तो i से पॉइंट जो सेम पॉइंट हो, इसके अलावा सेम वैल्यू हो के अलावा सारे पॉइंट्स पर ये क्या है? फंक्शन कंटिन्यूस है इन द प्लेन. दूसरे क्वेश्चन को देखें बी पार्ट 20. वाई डिवाइड बाई एक्स प्लस 1. और ये सारे पॉइंट्स पर जितने भी पॉइंट्स हैं, हम नेगेटिव देते हैं पॉजिटिव देते हैं, एक्स वाई सारे पॉइंट्स पर ये फंक्शन कंटिन्यूस हैं इन द प्लेन. तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है 30. जी एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 3x प्लस 2 एंड बी जी एक्स वाई
divide by y divide x square minus 1. These are two parts. इसमें कौन से पॉइंट पर ये जी एक्स कंटिन्यूस है इंडिपेंडेंट और कौन से पॉइंट पर कंटिन्यूस नहीं है। तो अब देखिए हमने इसके डिनोमिनेटर को चेक करना है। किस चीज़ को चेक करना है? डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को हमने वो वैल्यूज एक्स को नहीं देने हैं जिससे ये सारा डिनोमिनेटर क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए। तो इसलिए all points and the planes of the function is continuous, so that say y except that यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3x2 नॉट इक्वल टू ज़ीरो। वो वैल्यू हमने एक्स को वो रूट्स वो वैल्यू नहीं देने जिससे क्या हो जाता है, ज़ीरो। हम वो वैल्यू देंगे जो ज़ीरो के बराबर नहीं हो। तो इसका फैक्टराइजेशन कर दें। फैक्टराइजेशन हम इस तरह कर सकते हैं, एक्स माइनस टू एक्स माइनस वन नॉट इक्वल टू ज़ीरो। इस फैक्टर एक्स माइनस वन नॉट इक्वल टू ज़ीरो और x माइनस वन नॉट इक्वल टू ज़ीरो। इसका फैक्टराइजेशन हम किस तरह कर सकते हैं? इसका फैक्टराइजेशन इस तरह कर दें कि हमने इसमें मिडिल टर्म में आई से दो वैल्यू आई से लेने हैं जिसको हम ऐड कर दें कि इससे माइनस थ्री आ जाए। जिस तरह माइनस टू एक्स माइनस एक्स अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं या ऐड करते तो इससे क्या आता है, माइनस थ्री लिख सकते हैं। और हमने इस तरह चुनना है कि मिडिल टर्म के अगर हम ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट करके उसके मिडिल टर्म के बराबर आ जाए। अगर इसी दो टर्म को आपस में मल्टीप्लाई कर दे कि इसके फर्स्ट और लास्ट के प्रोडक्ट के बराबर आ जाए। यानी अगर आप इसको ज़रब कर दे तो इसे क्या आता है, टू एक्स स्क्वायर। अगर हम इसके माइनस टू ज़रब माइनस एक्स के आपस में ज़रब कर दें, ये टर्म और ये टर्म आपस में ज़रब करते हैं तो क्या आता है, यानी माइनस माइनस प्लस, टू ज़रब वन टू और एक ज़रब एक से क्या आता है, स्क्वायर। अगर ऐड कर दें ये सब्ट्रैक्ट तो इसके किस चीज़ के बराबर होता है, मिड टर्म के बराबर है। तो इस तरह हमने कर चुके हैं, क्या आप लोगों ने करना है। तो अब देखिए इससे कॉमन क्या होगा, इससे एक्स को कॉमन ले लें। क्या कर दें, कॉमन ले लें इससे। इससे क्या कॉमन ले, एक्स ले लेते, यहाँ पर क्या रह जाएगा, यहाँ पर एक्स हो जाएगा। इससे एक्स निकाल दो क्या आएगा, माइनस टू आ जाएगा। माइनस एक्स प्लस वन से क्या कॉमन लेना, माइनस वन। तो यहाँ पर प्लस एक्स और यहाँ पर क्या रह जाएगा, माइनस टू। और फिर यहाँ पर एक्स माइनस टू है, यहाँ पर भी माइनस एक्स माइनस टू, तो इससे कम ले तो आपके पास क्या रह जाएगा, एक्स माइनस वन। और फिर इस तरह आप लिख सकते हैं आइदर एक्स माइनस वन नॉट इक्वल टू ज़ीरो and x minus 2 not equal to 0। तो x 1 इधर शिफ्ट कर दे तो प्लस हो जाएगा और x 2, यानी अपने ऑल द पॉइंट पर ये द फंक्शन ऑफ जी एक्स डिफाइन होगा सिवाय कि x1 के बराबर ना हो और x2 ना हो। x1 और x2 के अलावा बाकी सारे पॉइंट पर ये फंक्शन क्या होगा, डिफाइन होगा। क्या होगा, डिफाइन होगा। नेक्स्ट क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। ऑल एक्स सो दैट एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। यानी ये फंक्शन जी ऑफ एक्स इज डिफाइन ऑल द फंक्शन ऑल द पॉइंट ऑफ द प्लेन एक्सेप्ट वाई इज नॉट इक्वल टू एक्स। इसके अलावा बाकी सारे पॉइंट पर ये क्या होगा, ये फंक्शन क्या होगा, डिफाइन होगा, कंटिन्यूस होगा। These are homework and what points in the space are the functions are continuous। इस तरह आपने कौन कौन से पॉइंट पर, इधर लीनियर कौन कौन से पॉइंट पर ये फंक्शन डिफाइन है। By considering the different path of the approach show that the functions have no limit as approaching। उसी तरह क्वेश्चन है कि 2 पॉइंट्स, दो लिमिट्स ले लें, पाथ ले लें। अगर लिमिट पाथ का वैल्यू सेम आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन लिमिट एग्जिस्ट करता है। फिर ये एग्जिस्ट करता है तो ये कंटिन्यूस होगा। तो ये आपका होमवर्क है, इसको आप पर प्रैक्टिस कर दे। अगर इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे क्वेश्चन जीमेल या व्हाट्सएप से आप क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।